अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना होगा, जो कि हैं हमारे पास कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं और उसके बाद कुछ इक्वालिटीज़ जो होती है रियल नंबर्स की, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आप इसको पहले रिमेंबर करें, देन आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक नंबर a, 4 और b है, आप दोनों दो को प्लस करके तीसरे में ऐड करें, पहले इन दोनों को, और दूसरी साइड जो है वो आप इन दोनों को सम करके इसमें ऐड करें, तो दोनों साइड्स आपके पास क्या होंगी? इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। ओवर, दरमियान में एडिशन का साइन है तो ओवर एडिशन। सेकेंड पार्ट है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 के। अब देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर एक नंबर और दूसरा नंबर दोनों को सम करें तो इक्वल होगा, अगर दूसरे का और पहले का करें तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ओवर एडिशन। दरमियान में प्लस का साइन मतलब एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x माइनस एक्स इक्वल टू 0। जो इन्वर्स होता है हमारे पास, उसमें a प्लस माइनस a जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब आप उस नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करें तो आपके पास आंसर 0 आए, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। हमने एक नंबर उसका एडिटिव इनवर्स उसी में ऐड किया तो हमारे पास 0 आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है a b प्लस सी इक्वल टू a b प्लस a c। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं b प्लस सी से, तो वो इक्वल होगा a b प्लस a c के। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। आप प्रॉपर्टीज को यूज करना है, पहले आप उनको रिमेंबर करें, देन फिर उनको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज को यूज करना है। फर्स्ट पार्ट है -3 लेस देन -1, दिस इंप्लाइज 0 लेस देन 2। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होता है, अगर एक नंबर आपके पास ग्रेटर है b से, अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो आप सम करेंगे तो वो भी नंबर उससे बड़ा ही होगा। अगर एक नंबर छोटा है तो आप उसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो वो भी उससे छोटा होगा। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे ये -3 लेस देन -1, अगर इसमें हमने ऐड किया +3 और -1 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आया? 0 लेस देन 2। अब ये भी 0 लेस होगा 2 से। हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट है इफ a लेस देन b देन 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी।
अब ये क्या होती है, अगर a लेस देन हो b से, तो अगर आप इनको इनवर्स फॉर्म में करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो वो नंबर जो लेस था वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और जो ग्रेटर था वो हमारे पास लेस हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आ गई। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग प्रॉपर्टीज को रिमेम्बर करके फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बिटवीन में हमने दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। वो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इन दोनों रैशनल नंबर्स का सम करते हैं, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज लेते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का सम अप किया, एलसीएम लिया, 12, 3 4 जार 4 1 जार 4 प्लस 4 3 जार 3 1 जार 3, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 2, 4 + 3 7/12/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7/12 × 2। 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो एक रैशनल नंबर आ गया 7/24। अब देखें, ये लाइन है, हमारे पास था 1/3 और एक था 1/4। हमने दोनों की एवरेज ली तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के दरमियान में 7/24। अगर अब हम इन दोनों की एवरेज लेते हैं तो हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह करते हैं, 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को हम ऐसे लिख लेते हैं 1/2। अब दोनों का एलसीएम लिया, 24 1 जार 1 7 जार 7 प्लस 4 6 जार 24, 6 को 1 से किया तो 6, दोनों को प्लस किया, 7 + 6 13/24। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 48। अब देखें ये P/Q की फॉर्म में रैशनल नंबर है, इनके बिटवीन में आएगा। इसी तरह अब अगर हम इन दोनों की एवरेज लेंगे एक रैशनल नंबर आ जाएगा, अगर इन दोनों की लेते हैं एक रैशनल आ जाएगा, अगर इन दोनों की लेंगे तो रैशनल नंबर आ जाएगा। दो रैशनल नंबर्स के दरमियान बहुत से हम रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।